नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल स्मार्ट सरजी में। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको अगर कोई अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नाम है, तो आप उसे हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, उसे हिंदी में आप कैसे पढ़ सकते हैं। कोई भी हिंदी का शब्द है, हिंदी का नाम है, हिंदी का मैसेज है, तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं, अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे समझकर अगर आपको हिंदी का क ख ग भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को देखकर आसानी से कोई भी हिंदी का नाम है तो उसे अंग्रेजी में लिख पाएंगे, अंग्रेजी का नाम है तो उसे आप हिंदी में लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो वह तरीका जरूर सीखिएगा बच्चों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर केवल इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना और चैटिंग करना सीखने का गुरु मंत्र आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखे हैं जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में बदलना बताता हूँ कि इसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे या पढ़ेंगे। तो लिखा है AA, तो बच्चों यहाँ पर लिखा है AA। तो अगर किसी भी शब्द के शुरू में AA होता है तो उसे हम लिखते हैं बड़ा आ। क्या लिखते हैं बच्चों? बड़ा आ। अब P से बनता है आपका प, यह लिखा है आप। क्या लिखा गया है? आप। समझ में आया? उसके बाद KAISE, तो बच्चों K से बनता है आपका क। AI लिखा है तो इससे बनता है आई की मात्रा। S से बनता है आपका श। ई से बनता है ए की मात्रा, तो लिखा गया है कैसे। KAISE, कैसे। उसके बाद THIK, देखिए TH से बनता है आपका ठा। हम बच्चों यहाँ आई लिखा है तो आई से हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम इसको रहने देते हैं, बाद में लगाएंगे। पहले के से लिखेंगे क, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगा के चेक करते हैं, ठीक है। लगा के चेक करेंगे कि छोटी की मात्रा होगा कि बड़ी की। तो अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ठीक है। क्या हो गया? ठीक है। ठीक नहीं होता बच्चों, यहाँ पर अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया ठीक है, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। इसे हम ठीक पढ़ते हैं, ठीक नहीं पढ़ते हैं। तो यह सही शब्द हो गया। तो यहाँ आई से क्या होगा? बड़ी की मात्रा, ठीक है, लिखा गया है ठीक। उसके बाद TUM, तो टी से होता है बच्चों आपका तो, यू से होता है छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा, यम से लिखेंगे म। तो यहाँ पर आप लगा के चेक करेंगे कि छोटाऊ की मात्रा होगा कि बड़ाऊ की। तो अगर हम छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो यह हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर आप यहाँ पर बड़ाऊ की मात्रा लगाते हैं तो यह हो जाता तुम, जो कि बिल्कुल गलत शब्द है। तुम नहीं होता है, तुम होता है, ठीक है। उसके बाद BATAO, तो लिखा गया है बताओ। तो बताओ में बच्चों बा पे मात्रा नहीं है तो BA से पूरा ब बनाएंगे। T से लिखेंगे आपका तो, ए से आ की मात्रा, ओ से लिखेंगे बच्चों पूरा ओ, तो लिखा है बताओ। क्या लिखा गया है? बताओ। यहाँ ओ से ओ की मात्रा क्यों नहीं लगाए हैं? क्योंकि बच्चों इस ता पर पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो एक अक्षर पर दो मात्राएं नहीं लग सकती हैं, तो इसलिए यहाँ पूरा ओ लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इतने छोटे छोटे शब्द क्यों लेके आते हैं, थोड़े बड़े बड़े शब्द बताइए। तो बच्चों यह वीडियो उन सभी के लिए होती है जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, वह पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैं ये थोड़े छोटे छोटे शब्द लेके आता हूँ, बाद में आपको बड़े बड़े शब्द भी पढ़ना बताऊँगा। तो बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए। जब आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको बड़े बड़े शब्द भी पढ़ना लिखना बताऊंगा। आप कोई भी बड़ा से बड़ा नाम है, बड़ा से बड़ा शब्द है, उसे आप अंग्रेजी में लिख पाएंगे, उसे हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले आप छोटे छोटे शब्द सीखिए। तो लिखा गया है बताओ। तो किसी भी अक्षर पे अगर मात्रा नहीं होता है तो उसके बगल में ए लगाया रहता है। उसके बाद GHAR, तो लिखा है बच्चों घर। तो घर में घा पे मात्रा नहीं तो GHA से बनेगा पूरा घ,
आर से लिखेंगे र। तो आप कहेंगे सर इस रा में भी तो मात्रा नहीं है, तो यहाँ ए लगाना चाहिए ना। नहीं बच्चों, किसी भी अक्षर में कोई भी शब्द है उसमें अगर कोई बिना मात्रा वाला अक्षर है और शब्द के लास्ट में लिखा है तो ए का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, लिखा है घर। उसके बाद एस ए बी तो लिखा है सब, तो सब में सा पे मात्रा नहीं, तो एस ए से हो गया शौ, अब बी से लिखेंगे ब, यह लिखा है सब। उसके बाद के वाई ए, तो बच्चों अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिखा हो और बीच में कोई भी अक्षर ना लिखा हो तो यह पहले वाला अक्षर आधा होता है। क्या होता है? आधा। तो यानी के से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो के से बनता है क, लिखेंगे आधा का, वाई से लिखेंगे य, ए सी आ की मात्रा लिखा है क्या। उसके बाद सी एच ए एल तो यह लिखा है चल, तो चल में चा पे मात्रा नहीं, तो सी एच ए से बनेगा चौ, एल से लिखेंगे लौ, ये लिखा है चल। उसके बाद आर ए एच ए लिखा है रहा, तो रहा में भी रा पे मात्रा नहीं, तो आर ए से र, एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा लिखा है रहा। उसके बाद के यू सी डबल एस तो के से बनता है आपका क, यू से बच्चों छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों होता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी डबल एस से लिखेंगे छ, और यू है तो हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा लगा के चेक करेंगे। तो अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कुछ, जो कि बिल्कुल सही शब्द है, कुछ होता है। अगर आप यहाँ बड़ाओं की मात्रा लगा देते हैं तो यह हो गया कुछ, जो कि गलत शब्द है, कुछ नहीं होता है, कुछ होता है, ठीक है। उसके बाद के एच ए एस तो के एच से बनता है आपका खा, ए से बनता है आ की मात्रा, एस से बनता है आपका शौ, यह लिखा है खास। क्या लिखा गया बच्चों? खास, के एच ए एस खास, समझ में आ गया। उसके बाद एन ए एच आई तो लिखा है नहीं, तो नहीं में ना पे मात्रा नहीं है, तो एन ए से बच्चों हो गया नौ, एच से लिखेंगे हा, आई से अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो हो गया नहीं, तो नहीं नहीं होता बच्चों, नहीं होता है, यानी बड़ी की मात्रा। उसके बाद आर ओ जे तो आर से बनता है आपका र, ओ से बनता है ओ की मात्रा, और जे से बनता है आपका ज, ये लिखा है रोज। उसके बाद जे ए आई एस ए तो बच्चों जे से बनता है आपका ज, ए आई से बनता है आई की मात्रा, एस से बनता है आपका श, ए से लिखा जाता है आ की मात्रा, लिखा है जैसा। ए बी एच आई तो बच्चों अगर डबल ए शुरू में रहता है तो उससे लिखते हैं हम बड़ा आ, ठीक है, यह तो हमने शुरू में ही बता दिया। अगर एक ए लिखा रहता है, केवल ए लिखा रहेगा, तो इसे हम छोटा आ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटा आ। तो यहाँ पर ए है तो छोटा आ, बी एस से लिखेंगे आपका भा, आई से लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा, लिखा है अभी। उसके बाद के ए एच ए एन तो देखिए लिखा है कहाँ, तो कहाँ में का पे मात्रा नहीं, तो के ए से पूरा का हो गया, एच से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एन से एक बिंदी लगा देंगे, लिखा है कहाँ। उसके बाद एम यू जी एच ई तो यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए, एम यू जी एच ई ऐसा लिखा है ना, तो यम से बनता है आपका म। अब यू से लिखेंगे ये छोटाओं की मात्रा या बड़ाओं की मात्रा, तो सबसे पहले हम जी एच से लिखेंगे झा, ई से ए की मात्रा। अब यहाँ पर हम लगा के चेक करेंगे कि छोटाओं की मात्रा होगा कि बड़ाओं की, तो अगर छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया मुझे, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर यहाँ आप बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा? मुझे, जो कि गलत शब्द है, मुझे नहीं होता, मुझे होता है। समझ में आया? तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नाम है, तो उसे आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं या फिर कैसे उसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए बच्चों, आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो से आपको सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा है PATA, तो यह क्या लिखा गया है? पता। तो पता में पा पे मात्रा नहीं होता है, तो PA से पूरा बनाएंगे प, टी से लिखेंगे आपका तो, ए से आ की मात्रा, लिखा है पता। ठीक है। अब मान लीजिए आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर ए से आ की मात्रा लगाना है, कहाँ पे ए से आ की मात्रा नहीं लगाना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसका एक आसान सा तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे आप पता कर पाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पर जो ए लिखा है इससे आपको पता नहीं है कि आ की मात्रा होगा कि नहीं होगा, तो क्या करना है? देखिए तो सबसे पहले पी से लिखिए पा, एक बार और लिखिए, उसके बाद एक बार ए से आ की मात्रा लगाइए, एक बार मत लगाइए। ठीक है।
टी से लिखिए त और टी से यहाँ पर भी लिखिए त। ए से आ की मात्रा लगाइए, यहाँ पर भी आ की मात्रा। तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ पर कौन सा शब्द सही है, बताइए। पाता होता है कि पता होता है? दोनों शब्द सही है बच्चों, पाता भी होता है और पता भी होता है, ठीक है। जैसे मैं यह काम कर पाता, तो पाता भी होता है और पता भी होता है, दोनों शब्द सही हो गया। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आ की मात्रा से यह शब्द सही नहीं होता तो गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों शब्द सही हो गया, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। आगे KARTE तो लिखा करते, तो करते में का पे मात्रा है नहीं, तो KA से क लिखेंगे, R से लिखेंगे र, T से बनता है आपका त, E से ए की मात्रा लिखा है करते। उसके बाद APNI, तो बच्चों यहाँ A है तो छोटा आ लिखेंगे, P से लिखेंगे प, N से न, I से बड़ी ई की मात्रा लिखा है अपनी। उसके बाद MERI, तो यम से बनता है आपका म, ई से लिखते हैं ए की मात्रा, आर से बनता है आपका रा, आई से बनेगा बड़ी की मात्रा, लिखा है मेरी। क्या लिखा गया है? मेरी। उसके बाद SIRF, देखिए तो एस से बनता है आपका श, आई है तो छोटी की मात्रा। पहले आपको क्या करना है, जैसे आई से होता है छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है, यू से होता है छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा। तो सबसे पहले आपको छोटी ई की मात्रा लगा के ही चेक करना है, बाद में अगर वह शब्द नहीं सही होता है तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? आई से पहले आप छोटी की मात्रा लगा के चेक करेंगे, अगर गलत हो जाता है शब्द तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे जो कि सही शब्द हो जाएगा। और उसी तरीके से आपको छोटाओं की मात्रा यानी यू से जो है छोटाओं की मात्रा लगा के पहले चेक करना है। अगर छोटाओं की मात्रा से शब्द नहीं बनता है तो आप बड़ाओं की मात्रा लगाएंगे। तो पहले आप इन दोनों को ही लगा के चेक करेंगे, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर है क्या लिखा है, एस लिखा है, तो एस से बनेगा आपका श, आई से छोटी की मात्रा आर और एफ लिखा है। तो बच्चों अगर आर और एफ एक साथ लिखे हों, मतलब एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, तो पहले वाला अक्षर आधा होता है, तो सबसे पहले एफ से लिखेंगे फ और आर से ऊपर वाला रा, लिखा है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद TUMHE, तो टी से लिखेंगे आपका त, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, एम से लिखेंगे आधा माह। आधा माह क्यों लिखेंगे? क्योंकि यम और यच एक साथ हैं। यच से लिखेंगे हा, ई से की मात्रा लिखा है तुम्हें। उसके बाद KHONA, तो KH से होता है बच्चों आपका खा, ओ से होता है ओ की मात्रा, एन से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है खोना। उसके बाद SHADI, तो SH से होता है बच्चों आपका बड़ा शा, ए से बनता है आ की मात्रा, डी से बनता है द, आई से बड़ी ई की मात्रा लिखा है शादी। अगर मान लीजिए आप यहाँ आई से छोटी की मात्रा लगा देंगे तो हो गया शादी। क्या हो गया? शादी। तो शादी नहीं होते बच्चों, शादी होता है, यानी बड़ी की मात्रा रहेगा तब शब्द सही होगा। उसके बाद HAME, तो एच से बनता है आपका हा में कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, एम से लिखेंगे म, ई से एक ही मात्रा लिखा है हमें। उसके बाद SATH, एस से बनता है श, ए से बनता है आगे मात्रा, TH से लिखते हैं था, ये लिखा है साथ है। उसके बाद BHAD, तो BH से बनता है आपका भा, ए से आ की मात्रा और डी से बनता है आपका ड, क्या बनता है? भाड़। उसके बाद JAO, तो जे से बनता है ज, ए से आ की मात्रा, अब ओ से होता है ओ की मात्रा, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगह पर पहले से ही आ की मात्रा लगा है, तो इसलिए हम यहाँ ओ से पूरा का पूरा ओ लिखेंगे, लिखा है जाओ। समझ में आ गया? उसके बाद BAHUT, तो लिखा है बच्चों बहुत, तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं, तो बी से ब बनाएंगे, एच से लिखेंगे हा, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा और टी से बनता है तो, लिखा है बहुत। उसके बाद GAYA, तो यह लिखा है बच्चों गया, तो गया में गा पे मात्रा नहीं, तो GA से गौ बना देंगे, वाई से या बनाएंगे, ए से आ की मात्रा बनाएंगे, लिखा है गया। एक शब्द और बन सकता है बच्चों, जी से लिखेंगे ग, ए से आ की मात्रा, वाई से य, ए से आ की मात्रा। गाया भी शब्द सही होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ने गाना गाया, तो गाया भी होता है और गया भी होता है, दोनों शब्द सही है। तो आप यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको चाहे आप गया लिखें चाहे गाया लिखें, दोनों को ऐसे ही लिखना होगा। आगे लिखा है
KOI, तो के से होता है आपका का, ओ से होता है ओ की मात्रा। अब यहाँ पर है आई, तो आई से यहाँ ना तो हम छोटी ई की मात्रा लगा सकते हैं ना ही बड़ी की मात्रा लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस का पर पहले से ओ की मात्रा लग गया, तो इसलिए हम आई से छोटी ई या तो बड़ी ई, इन्हीं दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आई से हम बड़ी ई लिखेंगे, यह हो गया कोई। क्या हो गया बच्चों? कोई। उसके बाद FARK, तो F से बनता है आपका फा, इसमें कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है। R और K है, तो R से जो भी बनाएंगे आधा होगा, तो R से बनता है रा, तो ये ऊपर वाला रा है। K से लिखेंगे का, R से ऊपर वाला रा। तो बच्चों यह जो ऊपर वाला रा होता है, जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा जाता है। यानी का पे लगा है तो का अंग्रेजी लिखने से पहले लिखा गया है, ठीक है। तो जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके पहले लिखेंगे। उसके बाद JEENA, तो जे से बनता है आपका जा, ठीक है। डबल ई है तो 100% आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे, एन से लिखेंगे नौ, ए से आ की मात्रा लिखा है जीना। उसके बाद ADHURA, तो ए से होता है छोटा आ, DH से लिखेंगे आपका धा। उसके बाद यू से होता है छोटा की मात्रा या बड़ा की मात्रा, आर से र लिखेंगे, ए से आ की मात्रा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर छोटा की मात्रा लगेंगे तो हो गया अधूरा। क्या हो गया? अधूरा। अधूरा नहीं होता बच्चों, अधूरा होता है, यानी बड़ा की मात्रा यहाँ पर लगेगा। यू से बड़ा की मात्रा लिखा है अधूरा। उसके बाद SAMAGH, तो ये लिखा है बच्चों समझ है, तो समझ में सा पे मात्रा नहीं, तो SA से सा हो गया, माँ पे भी मात्रा नहीं, तो MS से माँ हो गया, और झा बनेगा आपका JH से, लिखा है समझ। उसके बाद AAPSE, तो डबल ए से होता है बच्चों आपका बड़ा आ। उसके बाद लिखा है P, तो P से बनता है प, S से लिखेंगे श, ई से एक की मात्रा लिखा है आपसे। उसके बाद MUJHME, तो एम से बनता है आपका माँ, यू से लिखेंगे छोटाओं की मात्रा, JH से बनेगा झा, एम से लिखेंगे माँ, ई से एक ही मात्रा लिखा है मुझ में। क्या लिखा बच्चों? मुझ में। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि कैसे आप कोई भी अंग्रेजी का नाम है, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का मैसेज है, तो इसे आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पर आपके लिए दो शब्द हैं जिनका हिंदी आपको मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इन दोनों का हिंदी क्या होगा। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही आसानी से बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।